जावा डेटा इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि उसके कंस्ट्रक्टर का नेम भी ऑलवेज वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या पास करना रहेगा, मुझको बताना रहेगा कि एक्चुअल में इनपुट कहाँ से आने वाला है, सिस्टम डॉट इन मतलब कीबोर्ड। ठीक है, मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। ये स्पेसिफाई करने के बाद यूजर को मुझको प्रॉम्प्ट देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर नेम। तो यूजर से क्या करना है मुझको, यूजर से क्या करना है, डेटा लेना है मुझको। तो यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। नेम नाम के वेरिएबल से क्या करूँगा, मैं रीड करूँगा dis डॉट रीड लाइन। रीड लाइन करके किसमें नेम में स्टोर हो गया। वापस मेरे को क्या करना है, प्रिंट करना है हेलो। वेरिएबल का नेम जो भी रहेगा वो। समझ में आया क्या? सेव करो इसको। ये टी के बाद क्या? सिस्टम ये टी के बाद है। अच्छा हाँ, सिस्टम कहाँ पे फोल्डर बनाया था, डी में टी वाई एस वाला एस को जावा था ना, हाँ को जावा था डी। टेस्ट एडिशन डॉट जावा सी। ठीक है, तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए cmd set path is equal to c colon backslash program file slash java slash jdk slash b। इसके बाद क्या करना है, डी में cd को जावा 13 जावा सी टेस्ट एडिशन डॉट जावा। कंपाइल हुआ, देखो एरर दे रहा है स्ट्रिंग से पहले भी यही है। आया क्या दे रहा है, देखो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। जो चीज़ मैं तुमको बोल रहा था वही क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन जावा डॉट आयो एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। मतलब क्या बोल रहा है वो, कि जो ये रीड लाइन मेथड है ना, ये एक्सेप्शन दे सकता है आगे कभी। मतलब ये कंपाइल टाइम में बता रहा है तुमको, रन टाइम की बात। समझ में आया? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो वहाँ पे लिखवाया था मैं, थ्रोज थ्रोज वो लिखो क्या, थ्रोज तो लिखा हूँ, थ्रोज एक्सेप्शन। समझ में आया? थ्रोज एक्सेप्शन लिख के सेव करके कंपाइल करो, देखो हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एरर नहीं है, नोट है, एरर नहीं है, उसका एरर मत समझो। टेस्ट एडिशन आया, एंटर योर नेम, मैंने दिया नेम। समझ में आया? एक बार फिर देखो, ठीक है। अब ये यूज़र से इनपुट लिया मैं, यूज़र से इनपुट लिया, सिर्फ यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं। ये एक्सेप्शन का फंडा हो गया इसके अंदर। अब आगे मुझको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसके आगे एडिशन करना है, नेम प्रिंट होके आ जाए, उसके बाद 2 लाइन छोड़ना चाहिए। तो 2 लाइन कैसे छोड़ोगे, 2 लाइन कैसे स्किप होगी इसमें, स्लैश इन 2 लाइन हो गई ना। समझ में आया? उसके बाद लिखना चाहिए, यूज़र से वैल्यू लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नंबर 1, फर्स्ट नंबर लिखना है, एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर नंबर 1। तो यूज़र से नंबर 1 लेना है, उसको किस में स्टोर करना रहेगा, इंटीजर फॉर्म में। तो इंटीजर फॉर्म में स्टोर करने के लिए इंटीजर वेरिएबल लगेगा, ए इज इक्वल टू, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। अगर देखो मैं अभी ऐसे लिखता हूँ डायरेक्ट dis डॉट
रीड लाइन, अगर ये लिखूंगा तो एरर देगा, देखो एरर देता है, कंपाइल करते दे रहा है एरर, क्या दे रहा है कि रीड लाइन इनकम्पेटिबल टाइप, क्या दे रहा है इनकम्पेटिबल टाइप, क्या एरर है उसका कि कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब ये रीड लाइन जो है वो क्या देगा स्ट्रिंग, और ए का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, जावा से जो जावा में जो भी इनपुट को रीड करेगा वो ऑलवेज कौन से फॉर्म में रहेगा, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग को मुझको क्या करना रहेगा इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे इंटीजर डॉट पास इन, समझा इतना, ये तो सेम लाइन बी के लिए भी लिखना पड़ेगा मुझको, बी में स्टोर कर दिया, ठीक है, सेव किया, कंपाइल करो, हो गया प्रॉपर कंपाइल। अब ये ए और बी को एडिशन करके प्रिंट करना है, यूजर में वैल्यू आ गई ना उसके अंदर, तो वैल्यू आ गई तो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एडिशन ऑफ टू नंबर इज, ये क्या रहेगा ए प्लस बी, वही दोनों का एडिशन ना, हो गया रन, नेम लिखने बोला, नेम लिख दिया मैंने, आ गया एंटर नंबर 1, 2 लाइन छोड़ा, 2 लाइन छोड़ के 10 सॉरी 20, अगेन बोला 10, कितना हो गया समझा, जब क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटर मारा तो एक ही लाइन रीड किया था, सेकंड टाइम इंटर मारा फिर दूसरी लाइन रीड किया, इसके लिए मेरे को क्या लगा दो वैल्यू के लिए 2 बार रीड लाइन है मेरे पास, समझा क्या कि कुछ डाउट है अभी भी इसमें, लगा डाउट ज़्यादा हो गया तुम लोगों, इसमें क्या नहीं समझा अल्तमश, पक्का सब समझ गया, एक ही बार में समझ में नहीं आता, बच्चे लोग को समझ में कैसे आया तुम लोग, तो 2 बार नंबर रहते हैं, 2 बार रीड लाइन है ना, ए और बी 2 है ना, 2 है तो 2 बार रीड लाइन किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बार दबाओ इसको पेस्ट करके ऐसा लिख देता हूँ, तो पहले क्या करेगा बोलेगा इंटर नंबर 1, यूजर नंबर डालेगा ए में सेव करेगा, फिर बोलेगा इंटर नंबर 2, फिर यूजर नंबर डालेगा उसको बी में सेव करेगा, देखो थोड़ा आउटपुट चेंज हो जाएगा, अभी क्या हो रहा था आउटपुट में, अभी एक ही में से कि पहले मैं 20 लिखा था इंटर मार रहा था है ना, फिर 10 लिखा था फिर इंटर मार रहा था, जैसे मैं इंटर मारता था तो पहले इसको ए में सेव करता था फिर इसको बी में, अब क्या करेगा दोनों के लिए मिलेगा इंटर नंबर 1 नंबर 2 दोनों आउटपुट में आएगा, देखो कंपाइल किया मैं, कंपाइल करने के बाद रन किया, नेम दे दिया यहाँ पर, नेम देने के बाद 10 लिखा एंटर आया, एंटर नंबर 2, 20 लिखा एंटर, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज स्टडी, क्योंकि मेरे को तो 2 बार लिखना था तो 2 बार लिखा, एक साथ लिखना तो एक साथ भी लिख सकते हो तुम, एक लाइन रीड कराना है तो जितनी लाइन रीड करना है उतनी मरतबा लिखना पड़ेगा तुमको, वहाँ पे 2 लाइन में था तो 2 बार लिखना पड़ रहा है, समझ में आया क्या, ये तो सिंपल सा ये फंडा है, जितने बार भी अब इनपुट लगेगा यूजर से ऑलवेज क्या कॉल करोगे तुम dis डॉट रीड लाइन, तो dis डॉट रीड लाइन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कॉल करने वाली, और ये एक लाइन तुमको डेटा इनपुट स्ट्रिंग की रखना पड़ेगा ऊपर, सिस्टम डॉट इन मतलब क्या हो गया कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से इनपुट आगे किस में सेव होगा dis के अंदर सेव होगा, dis से मैं क्या करूँगा मुझको रीड करना है तो dis से मैं रीड लाइन करूँगा, लेकिन रीड लाइन जो है क्या करता है एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो वो एक्सेप्शन के लिए यहाँ पे मैं क्या कर दिया थ्रोज एक्सेप्शन लिख दिया, समझ में आएगा, तो ये एक्सेप्शन को हैंडल वो नहीं करेगा, अगर इसको नहीं लिखोगे तो एरर देगा, एरर क्या देगा वो भी देख लो, आया, जितनी मतलब रीड लाइन लिखोगे उतना एरर आएगा, बच्चा डर जाएगा भाई यार 3 एरर आ गया, लेकिन खाली इसको क्या करना है तुमको लिखना है, चला गया सब, समझ में आया, ठीक, अब देखो थोड़ा सा ट्रिम करता हूँ प्रोग्राम को, मैं इसको कंपाइल किया, कंपाइल करके रन किया, यूजर नेम लिखने के लिए बोला लिख दिया, अब क्या करना है मुझको नंबर लिखना है, अब अनएक्सपेक्टेड अनफॉर्चुनेटली इसने क्या किया कि टी लिख दिया नंबर की जगह, ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा क्या, देखो प्रोग्राम का क्या होता है, एरर एक्सेप्शन, क्यों एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एरर क्यों नहीं लिखा हुआ आया, रन टाइम में आ रहा है, ये समझ में आया, ये रन टाइम में आ रहा है, एक्सेप्शन थ्रेड में जावा डॉट लाइन डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्या कौन सा एक्सेप्शन है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, मतलब फॉर्मेट सही नहीं है नंबर का, क्या बोल रहा है वो फॉर इनपुट स्ट्रिंग क्या है मेरी टी, इसके लिए नंबर फॉर्मेट सही नहीं है,
तो इसका मतलब बंदा समझ जाएगा कि, लेकिन ये कौन समझ सकता है? ये प्रोग्रामर समझ सकता है। ये खाली प्रोग्रामर समझेगा ना, इतना खतरनाक लैंग्वेज में ये सब क्या आ गया। एंड यूजर जाहिल लूप चलाने वाले को देंगे तो क्या खाक समझेगा वो इसको कि ये क्या लिखा है। प्रोग्राम हम लोग सॉफ्टवेयर तो जाहिल लोग के लिए ही बनाना है ना, इतना ही आलिम फाजिल रहेगा तो वो सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करेगा। समझ में आएगा? तो ये क्या हो गया, मुझको क्या करना है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट का एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए तुम क्या करोगे, ट्राई कैच को यूज़ करोगे, वो आगे के कंसेप्ट में आएगा। समझ में आया? एरर ड्रॉबैक बता दिए हम अभी के प्रोग्राम का, आगे इसको कैसे सॉल्व करना है वो नेक्स्ट जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर तो नहीं, जो कॉन्सिक्यूटिव लेक्चर्स आएंगे आगे अभी 4-5 चैप्टर के बाद, उसके बाद आएगा। समझ में आया क्या? ये यहाँ पे डेटा टाइप अरे, है। नहीं उड़ नहीं गया, वो गलती से मैं क्लोज कर दिया। हाँ बोलो, क्या बोलते तुम? डेटा टाइप इंटीजर ये ना यहाँ पे मतलब जो ये आउटपुट है, हाँ ये इसको और इसको इनपुट के लिए ये नहीं इंटीजर, इसको जो कन्वर्ट करने का तो इंटीजर डेटा टाइप है ये। इंटीजर डेटा टाइप नहीं, इंटीजर क्लास है वो, उसका स्टैटिक मेथड है पारसेंट। क्योंकि ये ds.read लाइन जो रहेगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए integer.parseInt को यूज़ किया मैंने, सिंपल। सिर्फ एक ही के लिए ना, इंटीजर के लिए वैल्यू अगर फ्लोट रहता तो फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ लिखता, या डबल रहता तो डबल डॉट वैल्यू ऑफ लिखता, स्ट्रिंग रहता तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लिखता, बूलियन रहता बूलियन डॉट वैल्यू ऑफ लिखता। ठीक, समझ गया।